नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एग्ज़ाम में ओमार कैसे भरा जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम तो देते हैं परंतु ओमार भरने में दिक्कत कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, जिससे जो है उसका ओमार रिजेक्ट हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है। आज हम सीखने वाले हैं ओमार कैसे भरा जाता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ये ओमार है। ऐसा ही ओमार जो है आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। यहाँ आपको फ़ोटो रहेगा, आपका फ़ोटो रहेगा जिसमें आपका नाम भरा रहेगा, रोल नंबर, रोल कोड भी भरा रहेगा, पंजीकरण संख्या भरा रहेगा, और प्रथम पाली में है तो प्रथम पाली भरा रहेगा, और द्वितीय पाली में है तो द्वितीय पाली में भरा रहेगा, और जिस विषय का परीक्षा है तो उस विषय का एग्जाम कोड भी भरा रहेगा, विषय भी भरा रहेगा, जिसमें जो है परीक्षा तिथि भी भरा रहता है, याद रखना है। उसके बाद जो है ऐसा ही आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सेम ऐसा ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा। सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक क्वेश्चन बुकलेट सीरीज भरना है। तो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज कहाँ भरना है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ भरना है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, जैसे यहाँ 111 है तो 111 से शुरू करना है। तो 111 यहाँ भरना है। तो 111 यहाँ भर दिए। जैसे 111 भर दिए, उसके बाद बच गया 7 गो। उसके बाद 7 गो बच गया। 7 गो जो है कौन सा भरना है, तो 7 गो जो भरना है 2 2 4 2 6 1 7, 7 गो जो भरना है, 7 गो नंबर ये भरना है 0483 724 भरना है, यानी 0483 724 भरना है ये नंबर। उसके बाद जो है भरना है यहाँ 00483 724 ये नंबर भर दिए। पूरा इसका जो है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नंबर भरा गया आपको ओमार में। उसके बाद जो है आपको ओमार में आपको क्वेश्चन में प्रश्न पुस्तिका सेट दिया रहेगा। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी के नाम से आएगा। सेट डी, सेट ई तक आता है, याद रखना है। सेट ई, सेट एफ, बहुत सारे सेट आएंगे आपके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है सेट कोड आएंगे। तो जैसे यह जो है सोशल साइंस का है, सामाजिक विज्ञान का सेट कोड 1 है। सेट कोड ए जो है सेट कोड ए को रंगना है, तो सेट कोड ए को जरूर रंगना है। विषय सेट कोड जो है, विषय सेट कोड को यहाँ जो है विषय सेट कोड दिया हुआ है। सेट कोड ए, सेट कोड बी, सेट कोड सी, सेट कोड डी, सेट कोड ई, सेट कोड जे तक आता है, याद रखना है। सेट कोड जो है जे तक आता है, जिसमें आपको सेट कोड सोशल साइंस का ए मिला है, तो सोशल साइंस का ए सेट कोड भरना है। सेट कोड जो है ए सेट को रंगना है, बहुत जरूरी है। ये नहीं रंगते हैं तो आपका जो है आपका अमान्य हो जाएगा, यानी रिजल्ट जो है पेंडिंग चला जाएगा। सेट कोड जरूर भरना है। उसके बाद कौन सा सेट कोड मिला है, सेट कोड ए मिला है, तो सेट कोड ए को जरूर रंगना है। सेट कोड ए को जो है जरूर रंगना है, जैसे ए को बढ़िया से रंग देना है। सेट कोड ए को रंग दिए, सेट ए को रंग दिए ना, सेट ए को रंगना है। उसके बाद जो है ओमार में क्या कह रहा है, ओमार में कह रहा है परीक्षार्थी केंद्र का नाम, परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र का नाम कहाँ है, यानी सेंटर आपका कहाँ पड़ा हुआ है। सेंटर जहाँ पड़ा होगा उसका नाम दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपका जो है सेंटर पड़ा हुआ है टीपी कॉलेज आपका पड़ा होगा, तो टीपी कॉलेज जो है मधेपुरा में है। टीपी कॉलेज मधेपुरा दे देना है। टीपी कॉलेज जो है मधेपुरा में है, तो टीपी कॉलेज मधेपुरा लिख देना है यहाँ। टीपी कॉलेज मधेपुरा लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद कह रहा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर करना है। जैसे आपका नाम अमन कुमार है, तो अमन कुमार आपका नाम जो है अमन कुमार, यहाँ अमन कुमार दस्तखत करना है हिंदी में जो है, या इंग्लिश में भी कर सकते हैं। हिंदी में अमन कुमार कर देना है। अमन कुमार नाम है तो अमन कुमार कर देना है। उसके बाद यहाँ वीक्षक का हस्ताक्षर कर रहा है, तो वीक्षक का हस्ताक्षर जो है वहाँ के जो है टीचर होंगे, वहाँ के टीचर जो परीक्षा लेंगे वही हस्ताक्षर करेंगे यहाँ, याद रखना है। वहाँ के जो है टीचर वही हस्ताक्षर करेंगे यहाँ, याद रखना है। और इस सब में जो है कुछ नहीं भरना है, यहाँ आपका फोटो लगा रहेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में नियम कर रहा है, नियम जो है 10 नियम बोल रहा है परीक्षार्थियों के लिए 10 नियम है। तो पहला नियम कह रहा है परीक्षार्थी ओमार पत्रक अपना नाम, पुस्तक क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। यानी जो कह रहा है 10 अंक जो है थ्योरी में आप जरूर लिखें,
ओमार भर के बाद जो है 10 अंक थ्योरी में आप जरूर लिखें, ताकि आप जो है अच्छे से पास कर सकें। दूसरा कह रहा है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी जो आपको यथासंभव अपने आप जो है अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। तीसरा कह रहा है दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक को पूर्णांक में निर्दिष्ट करें, यानी बहुत अच्छा लिखना है। चौथा कह रहा है प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। 15 मिनट जो है आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा प्रश्न को पढ़ने के लिए। उसके बाद जो है पांचवा नियम कह रहा है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में प्रकाशित होगा, खंड ओ खंड बो, यानी 2 खंडों में आपका जो है प्रश्न रहेगा, खंड ओ में रहेगा, खंड बो में रहेगा। जिसमें कह रहा है छठा नियम खंड ओ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी 80 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो है जिसमें 40 प्रश्न अनिवार्य है, 40 प्रश्न आपको जो है बनाना है। परीक्षार्थी जो है 40 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो प्रथम 40 प्रश्नों का उत्तर ही मूल्यांकन किया जाएगा, यानी 80 प्रश्न दिया रहेगा एग्जाम में। आप 40 प्रश्न से बेसी भी जवाब देते हैं तो 40 प्रश्न से बेसी का जो है उत्तर सही नहीं किया जाएगा, यानी 40 प्रश्न ही बनाना है। 40 प्रश्न से अधिक जो है अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। और कह रहा है प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के लिए निर्धारित है, 1 अंक के लिए निर्धारित है। उसके उत्तर ओमार पत्रक पर दिए गए सही विकल्प में काले नीले बॉल पेन से भरें। किसी भी प्रकार की व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून ओमार में पत्रक में प्रयोग ना करें, यानी जो है व्हाइटनर, तरल पदार्थ, नाखून प्रयोग का जो है ओमार में नहीं करना है। आस्थिर से भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ से पढ़ कर भरना है। व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, गलत सरपट नहीं करना है, याद रखना है। उसके बाद अन्यथा परिणाम जो है अमान्य हो जाएगा, यानी परिणाम जो है अमान्य हो जाएगा, यानी चेक नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद 7वां कह रहा है खंड वो में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 5 विषयों का लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक 2 अंक निर्धारित है। यानी जो है खंड वो में आपको 5 विषयों का, सामाजिक विज्ञान में 5 विषय आते हैं, 5 विषयों का जो है 2 अंक के लघुत्तरीय प्रश्न है। और जो कह रहा है 6 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें कि 2 नंबरा जो प्रश्न है 6 पूछा जाएगा, किनमें से 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद कह रहा है राजनीतिक विज्ञान में 4 लघुत्तरीय प्रश्न है, 4 में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, उसके बाद अर्थशास्त्र में कह रहा है अर्थशास्त्र में 4 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। उसके बाद कह रहा है उसके बाद भूगोल में भी 6 प्रश्न देखने को मिलेगा, थोड़ा 6 प्रश्न 2 नंबरा देखने को मिलेगा। उसको भी 3 प्रश्न में उत्तर देना है, यानी 6 में से 3 प्रश्न जो जानते हैं उसको बनाना है। उसके बाद आपदा में आपको 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, आपदा में जो है 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, उसको भी 2 बनाना है, 2 प्रश्न बनाना है, यानी जो है दुगुना विकल्प है, दुगुना विकल्प में आधा बनाना है, आधा छोड़ देना है। जो जानते हैं वही बनाना है, जिसमें आप कन्फर्म है वही बनाना है। उसके बाद कह रहा है 8 द्वितीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 13, 14, 19, 20, 28। प्रत्येक 4 अंक के लिए निर्धारित है। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल प्रत्येक एक प्रश्न जो है उत्तर देना है, यानी जो है 8 प्रश्न द्वितीय पूछा जाएगा टोटल में से, जिसमें से आपको 4 अंक निर्धारित किया गया है, 4 अंक निर्धारित किया गया है, याद रखना है। 8वां कह रहा है किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जो है प्रयोग वर्जित है, यानी उपकरण का इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग, मोबाइल है, कोई भी चीज़, मोबाइल जो है इलेक्ट्रिक फोन का उपयोग एग्जाम में करना वर्जित है, यानी मोबाइल सब नहीं लेके जाइएगा आप लोग। जिसके बाद जो है उसके बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव जो है खंड बो में आपको दिया रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक जो है साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है, जो जानते हैं आप पहले जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए, जो जानते हैं उसका राइट वो आंसर दें। पहला नहीं जानते हैं तो नहीं बनाना है, छोड़ देना है। जैसे मैं पहला जान रहा हूँ केरल है, तो केरल को जो है रंगना है ऑप्शन सी में। एक का जो है ऑप्शन सी हो रहा है, तो ऑप्शन सी को रंगना है, याद रखना है। ऑप्शन सी को जो है रंगना है, यहाँ 1 में आस्थिर से रंगना है, बाहर उतना नहीं होना देना है, बाहर जो है उतना नहीं होने देना है, याद रखना है। आस्थिर से रंगना है। ऐसा ही आपको सेम टू सेम ओमार देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड द्वारा ओमार है, याद रखना है, बिहार बोर्ड द्वारा ओमार है, परीक्षा समिति द्वारा। और इस सब में स्कैनर सबको कुछ नहीं करना है, याद रखना है।
उसके बाद कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न जानते हैं तो बनाना है नहीं तो छोड़ देना है। एक स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण गतिविधियों का संबंधित कार्यान्वयन जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जानते हैं तो बनाना है, नहीं जानते हैं छोड़ देना है। मान लीजिए मैं नहीं जानता है ये प्रश्न का, इसको छोड़ दिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है पैसा अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा है। ऑप्शन दिया है मछुआरा, किसान, फैक्ट्री मजदूर, शिक्षक। तो तृतीय क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित कौन सा है, इसका आप जानते हैं तो बनाना है, अन्यथा छोड़ देना है। ये भी प्रश्न हम नहीं जानते हैं, छोड़ देना है, क्योंकि 80 प्रश्न है। 80 प्रश्न में आपको जो है 80 प्रश्न में आपको जो है 40 प्रश्न का ही मूल्यांकन करना है। ऑब्जेक्टिव में 40 प्रश्न ही बनाना है, याद रखना है। जो प्रश्न जानते हैं वही बनाना है, जो प्रश्न जानते हैं वही बनाना है, अन्यथा छोड़ देना है। चलिए तीसरा भी छोड़ दिए। अगला चौथा कह रहा है भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से सबसे कम लाभ हुआ है। सबसे कम लाभ किस क्षेत्र में हुआ है, तो जानते हैं और कृषि क्षेत्र में हुआ है। तो इसका जो है राइट आंसर कृषि क्षेत्र में हुआ है। तो जानते हैं तो जो है सबसे लाभ जो है कृषि क्षेत्र में हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, जिसमें जानते हैं उसको जो है टिक करना है, याद रखना है, समझे। जिसको जानते हैं, जिसमें कन्फर्म है आंसर, कन्फर्म आंसर जानते हैं तो उसको टिक करना है, अन्यथा छोड़ देना है। इसका जो है जानते हैं तो याद रखना है, इसको टिक कर देना है। ऑप्शन ए जो है कृषि क्षेत्र में है तो कृषि क्षेत्र को टिक कर देना है। जैसे 4 का मैं जान रहा हूँ, 4 का ए रंग देना है, 4 का जो है ए रंग देना है, बाहर नहीं होने देना है। 4 का ए रंग देना है बढ़िया से। थोड़ा सा बाहर भी हो जाता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बाहर भी हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है, लेकिन ज़्यादा बाहर नहीं करना है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पर जो है खर्च करना निवेश है, तो खर्च करना किस पर निवेश है, कारखाना, इमारत पर, मशीन पर, उपकरण पर, इनमें से सभी पर। इसका जानते हैं तो बनाना है, अन्यथा छोड़ देना है। और कह रहा है जैसे कि 80 प्रश्न तक पढ़ना है, जरूर आपको 80 तक जो है, जी हाँ जरूर 80 तक जरूर क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे इधर भी है, बहुत हौला प्रश्न आता है। जैसे पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न में जवाहर रोजगार योजना कब लागू किया गया है, तो जवाहर रोजगार योजना जो है ऑप्शन है 1989, 1990, 1988, 1987। तो इसका जो है जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को बढ़िया से रंगना है, जो जानते हैं वही रंगना है, अन्यथा उसको जो है छोड़ देना है। जैसे मैं 7 का नंबर का ऑप्शन जान रहा हूँ, 7 का आंसर ए हो रहा है, तो 7 का आंसर ए हो रहा है, तो 7 का आंसर ए को रंग देना है, बढ़िया से रंग देना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। बढ़िया से रंग देना है, पहले साइड लेना है, उसके बाद बीच को गोल करना है, याद रखना है। उसके बाद कह रहा है 8 नंबर प्रश्न जानते हैं, 8 नंबर को बनाना है, नहीं जानते हैं छोड़ देना है। 8 नंबर में कह रहा है विगत कुछ वर्षों में बिहार के किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है, जानते हैं तो विकास हुआ है तो बनाना है, नहीं तो छोड़ देना है। फिर 9 नंबर में देखिए बहुत इजी प्रश्न कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। जैसे ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन जान रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है छोड़ देना है। ऑप्शन सी इसका जान रहे हैं तो ऑप्शन सी को रंग देना है, ऑप्शन सी को रंग देना है। जैसे 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी को रंग देना है, ऑप्शन सी को इस जगह जो है बढ़िया से रंग देना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑप्शन सी को रंग दिए। उसके बाद कह रहा है यानी 80 प्रश्न तक पूरा पढ़िएगा, 80 प्रश्न तक पूरा पढ़िएगा, तब आप जो है तब आप बढ़िया कर लीजिएगा, ताकि जो है बहुत से प्रश्न जो है पहले शुरू में ही भारी दे दिया जाता है और लास्ट बहुत बच्चा क्या करते हैं शुरू में झटपट बना देते हैं, गलत कर जाते हैं। गलत नहीं करना है, 80 प्रश्न तक पढ़ना है, जिसमें कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है हौला प्रश्न मिलेगा देखने को, हौला प्रश्न मिलेगा। जैसे यहाँ पर कह रहा है सोपानी कृषि प्रचलित है, तो सोपानी कृषि प्रचलित है उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी को रंगना है बढ़िया। देखिए इधर हौला प्रश्न है ना, उधर भारी दिया गया था, जो जानते हैं उसको रंगना है। जैसे ऑप्शन इसका डी है 19 का, तो 19 का ऑप्शन डी को रंगना है, लेकिन एक लाइन से पढ़ते आना है, एक लाइन से जो है 80 प्रश्न को पढ़ते आना है ऑप्शन। उसके बाद जो है ऑप्शन को रंगना है, उसके बाद जो है ऑप्शन को रंगना है। इधर भी कह रहा है 14 नंबर प्रश्न में लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है, तो लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है जानते हैं तो बनाना है, नहीं जानते हैं तो छोड़ देना है। फिर 15 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन लौह अयस्क है, लौह अयस्क कौन से हैं, तो लौह अयस्क जो है लोहा इसके हेमेटाइट है, तो हेमेटाइट जानते हैं ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए को रंगना है 15 नंबर में, यानी शुरू से पढ़ते आना है, उसके बाद रंगना है। ऑप्शन ए जानते हैं तो ऑप्शन ए को बढ़िया से रंग देना है।
ऑप्शन ए को रंग देना है और दो पेन से कोई भी एक पेन से रंगिएगा, ब्लू से रंगिएगा या तो ब्लैक से रंगिएगा, कोई एक पेन चूज कीजिएगा आप लोग। उसके बाद जो है उसके बाद यानी 80 तक प्रश्न पढ़ना है, 80 तक आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है देखिए इधर फिर 21 नंबर प्रश्न में इजी दिया हुआ है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इजी प्रश्न है ना, देखिए 21 नंबर में पूछा गया है तो 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन सी होगा। तो इसको ऑप्शन सी में रंगना है। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो रहा है तो ऑप्शन सी को रंगना है बढ़िया से। बहुत ही इजी प्रश्न आता है, बहुत बच्चा गलत कर देते हैं, शुरू में ही फटाफट रंग लेते हैं और बाद में घर आता है सोचता है कि हम तो बहुत ही रंग के आए हैं, लेकिन यहाँ पता चलता है बहुत गलत करके आए हैं। जो प्रश्न जानते हैं 80 प्रश्न तक पढ़ना है। उसमें जो है इधर देखिए 23 नंबर भी प्रश्न पूछा गया है, किस खनिज को उद्योगों का जननी कहा गया है। बहुत ही इजी प्रश्न है। लोहा को कहा गया है उद्योगों का जननी, तो लोहा को रंग देना है, ऑप्शन जो है सी है, तो ऑप्शन सी को रंग देना है। 23 नंबर सी है तो 23 नंबर सी को रंग देना है। 23 नंबर सी है तो 23 नंबर सी को रंग देना है। इसे 23 नंबर सी हो रहा है तो 23 नंबर को रंग देना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद 24 नंबर कह रहा है भारत में सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक है, तो ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए को रंगना है बढ़िया से, कोई गड़बड़ाना नहीं है, ऑप्शन ए को बढ़िया से रंगना है। ऑप्शन ए को बढ़िया से रंग देना है एग्जाम में ताकि कोई दिक्कत ना हो। ऑप्शन ए रंग देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो, याद रखना है। ऑप्शन ए रंग दिए। उसके बाद कह रहा है देखिए बहुत इजी प्रश्न है, 80 प्रश्न तक लेकिन आप लोग जरूर पढ़िएगा। 80 प्रश्न तब जरूर पढ़िएगा ताकि जो है आप लोग अच्छा कर लीजिएगा। 40 में 40 आप लोग ला लीजिएगा, 80 प्रश्न जरूर पढ़िएगा ना। तो 40/40 हम लिख के देते हैं गारंटी। 40/40 आप लोग एसएसटी में कोई भी सब्जेक्ट में आप जो है फुल करिएगा। 80 प्रश्न पढ़ के जब बनाइएगा ना, जो भी प्रश्न जानते हैं बनाइएगा, तो उसको जो है 40 में 40 प्रश्न ला लीजिएगा आप लोग भी ला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उधर देखिए, इधर कह रहा है कौन सा रबी फसल है। रबी फसल कौन सा है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। रबी फसल कौन सा है, कुहासा तटबंध किस नदी पर है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। इधर पूछा गया है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर को। ऐसे ही रंगना है। 80 प्रश्न तक आप लोग जरूर पढ़िएगा, 80 प्रश्न तक जरूर पढ़िएगा। उसके बाद कह रहा है देखिए इधर भी कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है। तो इसको जानते हैं मानव जनित आपदा है, तो मानव जनित आपदा को रंगना है। ऑप्शन जो है इसका बी होगा, तो इसका ऑप्शन बी होगा, तो इसको ऑप्शन बी में रंग देना है बढ़िया से। यानी शुरू से पढ़ते आना है, लास्ट कर देना है ऑप्शन बी। जिसका जानते हैं कन्फर्म जानते हैं उसको रंग देना है। इसी तरह जो है 80 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। 80 देखिए इधर भी पूछा गया है 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो लेनिन ने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इजी भी प्रश्न है। इसका लेनिन ने किया था, तो ऑप्शन ए को रंग देना है लेनिन में। 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आ रहा है, तो 41 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए को रंग देना है। ऑप्शन ए को यहाँ जो है रंग देना है, बढ़िया से रंग देना है ऑप्शन ए को जो है रंग देना है। उसके बाद जो है ऑप्शन ए को रंग दिए। उसके बाद जो है पूरा पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पूछा गया है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। शुरू से पढ़ते आइएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन है। वर्तमान में पूछा जाता है ना, तो वर्तमान में याद रखना है, वर्तमान में मोबाइल है। वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में मोबाइल है, याद रखना है। वर्तमान में पूछा जाएगा तो वर्तमान में मोबाइल है। तो जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है सार्वजनिक टेलीफोन है, ऑप्शन डी होगा। तो ऑप्शन डी को यहाँ 39 में रंग देना है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया से आना है, प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन डी को रंग देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। 80 प्रश्न तक जरूर पढ़िएगा। देखिए यहाँ तक 80 प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पूछा गया है, बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है। देखिए झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तो इसका जो है ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी को बढ़िया से रंग देना है। ऑप्शन सी को रंग देना है बढ़िया से। देखिए 54 नंबर प्रश्न का था, 54 नंबर प्रश्न था, तो 54 नंबर प्रश्न को ऑप्शन सी में रंगना है। यानी शुरू से आना है, ऑप्शन सी पूरा पढ़ना है और इजी प्रश्न रहता है। पहले इजी प्रश्न को इजी प्रश्न को बना लेना है, जो हौला है उसको बना लेना है। उसके बाद जो भारी है उसके बाद छोड़ देना है। जो नहीं बनता है तब जाके प्रयास करना है, उसमें दिमाग लगाना है। 80 प्रश्न तो है, 80 प्रश्न में 40 प्रश्न जो है बहुत ही इजी आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी में दिया गया था। देखना इसका जो है ऑप्शन बी रंग देना है। फिर 67 में पूछा गया है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत ही जो है हौला प्रश्न है ना, तुर्की को कहा जाता है। पूछा गया है
67 में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर प्रश्न में दे दिया गया है, ये जो प्रश्न है 1 नंबर में नहीं दिया है, 67 नंबर में दिया है, ताकि बच्चा पूरा पढ़े क्वेश्चन को, ताकि बढ़िया से पढ़े, जिसका जानते हैं उसको रंगाए। जैसे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी को रंगना है 67 नंबर प्रश्न का। तो 67 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन सी को रंग देना है, ऑप्शन सी को रंग देना है यहाँ पर। यहाँ से ऑप्शन सी को रंग दिए है ना, उसके बाद जो है ना, उसके बाद कह रहा है 68 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार पृथक राज्य कब दिया गया था? 1912। तो 1912 को रंग देना है, बी ऑप्शन है, तो बी को रंग देना है। 68 में ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी को रंग देना है, बढ़िया से रंग देना है, बढ़िया से रंग देना है। उसके बाद जो है 80 प्रश्न तक जरूर पढ़िएगा। उसके बाद ऐसा ही आपको इधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा इतिहास का, जिसमें जो है कि 6 प्रश्न दिया रहेगा। 6 प्रश्न में आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे पूछा गया है मेटरनिक युग क्या है, रूसी क्रांति के मार्क्सवादी के प्रभाव का कारण क्या है, हो ची मिन्ह का मार्ग क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में भारत में प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ा है, बिहार के किसान आंदोलन पर टिप्पणी लिखे हैं। इसमें जो है 6 प्रश्न में जो भी जानते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही जो प्रश्न जानते हैं जो इजी है, बहुत ही हौला है, उसको बनाना है। जैसे मेटरनिक युग पूछा गया है, तो मेटरनिक युग बहुत ईजी है। 1815 से 1848 ईस्वी के शासनकाल को मेटरनिक युग कहा गया था। ऐसा ही लिखना है, बहुत ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, और शॉर्ट आंसर लिखना है, सटीक आंसर लिखना है। फिर इधर देखिए दिनचर्या में पूछा गया है 7-8 प्रश्नों में से 7-8 प्रश्न में दिया गया है, जिसमें आपको पूछा गया है जर्मनी की किरण की बिस्मार्क की भूमिका क्या है। जर्मनी की किरण बिस्मार्क की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं, निम्नलिखित दे दीजिएगा। उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिएगा, और कॉपी जब भी मिलेगा तो कॉपी में आप लोग खंड बो लिख दीजिएगा। इतिहास का बना रहे हैं तो इतिहास लिखिएगा, ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा, ब्लैक से लिखिएगा। और जो है आंसर जब भी लिखिएगा, जैसे मेटरनिक पूछा गया है, तो मेटरनिक युग को जो है ब्लैक से मेटरनिक लिख देना है। मेटरनिक जो है मेटरनिक को ब्लैक से लिख देना है। पहले आंसर दीजिएगा ना, तो आंसर दीजिएगा, यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ। आंसर दीजिएगा, 1 नंबर प्रश्न का आ रहा है, तो 1 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, सब चीज़ लिख दीजिएगा, खंड बो इतिहास लिख दीजिएगा, ब्लैक से जो है 1 नंबर का आंसर दीजिएगा। मेटरनिक पूछा गया है तो मेटरनिक लिख दीजिएगा। यहाँ मेटरनिक पूछा गया है, तो मेटरनिक जो है मेटरनिक पूछा गया है, तो मेटरनिक देख के ब्लैक पेन से जो है लिख देना है। उसके बाद इसे लगा देना है। मेटरनिक युग पूछा गया है, तो मेटरनिक युग भी लिख देना है। मेटरनिक युग लिख करके उसके बाद हेडिंग लगा देना है। उसके बाद जो है ब्लू पेन से आपको आंसर देना है, इसी प्रकार जो है इसी प्रकार इधर भी आपको आंसर देखने को मिलेगा। राजनीतिक विज्ञान में इधर भी जो है आपको 2 प्रश्न ही बनाना है, 4 प्रश्न दिया रहेगा पॉलिटिकल साइंस में। इधर फिर द्वितीय में जो है 2 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें 1 प्रश्न बनाना है। उसके बाद जो है अर्थशास्त्री में इकोनॉमिक्स में भी 4 प्रश्न रहेगा। उसमें जो है जो जानते हैं बहुत इजी है, जो भी जानते हैं वही बनाना है, बहुत इजी आता भी है। 8 में से जो है 8 4 में से यानी दुगुना विकल्प में से बहुत ही इजी भी आता है प्रश्न। याद रखना इजी प्रश्न जो याद है, जिसका कॉन्फिडेंस है, और जो है अपने भाषा में ही लिखना है। ऐसा थोड़ा है कि हम रट के जाना है एग्जाम में, ऐसा थोड़ा है जो रटे हैं वही लिखना है, अपने भाषा में लिखना है, आंसर लिखना है, सटीक लिखना है, घबराना नहीं है, बढ़िया से लिखना है। इधर दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। उसके बाद इधर जो है इधर भूगोल का प्रश्न रहेगा। भूगोल में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें आपको जो है अंक निर्धारित किया गया है। 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। 6 प्रश्न में जैसे पूछा गया है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पत्ती उपयोगी मानी जाती है, तो कौन सी पत्ती उपयोगी मानी जाती है उसके बारे में लिखना है। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखें। लौह अयस्क के ढेरी प्रकार है, बहुत ही ईजी है, ये लिखना है। ऐसा थोड़ी है हम ये जानते हैं यही बनाना है, ये नहीं जानते थे यही बनाना है। जो जानते हैं उसको पहले बनाना है, ठीक ना। और जब भी सब्जेक्टिव बनाइएगा ना, तो उसको जो भी प्रश्न का आंसर कॉन्फिडेंस के साथ आप पहला आंसर जान रहे हैं उसको जो है सबसे पहले बनाना है। जो भी आंसर सही जान रहे हैं सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, उसको सबसे पहले सही बनाना है। फर्स्ट में सही बनाइएगा ना, तो लास्ट में भी सब सही जाएगा। याद रखना है। इतना तक उम्र ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। बढ़िया से भरिएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं हो आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी समझ में आ गया होगा। ऐसा ही आपको एग्जाम में जो है ओमार देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसा ही आपको अटेंडेंस में भी कॉपी दिया जाएगा। ऐसा ही आपको अटेंडेंस में कॉपी दिया जाएगा, कॉपी को भी भरना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ये दूर तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, थैंक यू।